Class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन हासिल करना है तो आपको छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तभी अक्सर व पेशतर मैं अपने बच्चों से बात कहता हूँ कि बेटा अगर नस्ट की तैयारी कवर कर ली ना, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में वैसे ही एडमिशन हासिल कर लोगे। जिस बच्चे ने नस्ट में 160 प्लस का स्कोर कर लिया वो पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन ले सकता है, इसकी गारंटी है अगर आपने हमसे तैयारी करी हुई है। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप में से तमाम बच्चे जिन्होंने नस का नेट नंबर 1 का टेस्ट दिया या आने वाले दिनों में आप नस के नेट नंबर 2 का टेस्ट देंगे जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट है पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर, या फिर नस का आप नेट नंबर 3 देंगे जो सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा और ये अप्रैल में कंडक्ट होगा, या फिर आप में से कोई बच्चा नस का नेट नंबर 4 देगा जो कि अगेन पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में कंडक्ट होगा जून जुलाई में। तो भैया नस में एडमिशन देना है बेटा, अगर तो आपने नस में एडमिशन लेना है तो जो भी अभी तक आपने गुल खिलाया है या गुल खिलाओगे उसका फायदा क्या होता है, नस में एडमिशन मिलता कैसे, नस के अंदर कौन सी फील्ड का लास्ट ईयर का मेरिट क्या था, इन तमाम चीजों के ऊपर ये वीडियो मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी सारे बच्चे नस की मेरिट लिस्ट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सर ये कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज हुई थी, जरा उसके बारे में कोई आइडिया दे दीजिए, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो भाई इस मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। इस वीडियो का आगाज करते हैं सबसे पहले नस यूनिवर्सिटी के एक बुनियादी इंट्रोडक्शन से, एक बेसिक से, टेस्ट पैटर्न से, और ये मेरिट लिस्टें बनती कैसे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा जो नस के अंदर एडमिशन चाहता है, याद रखिएगा नस का साल में 4 दफा टेस्ट होता है। इस बात को मैं इतनी दफा बता चुका हूं फिर भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नस पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है, ये चीज जहन में रखिएगा। नस में एक साल में तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चा एडमिशन टेस्ट में अपेयर होता है। तो अगर आप इस मेरिट लिस्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले एक बुनियादी बात समझनी पड़ेगी। नस पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा आपके पास जिसका टेस्ट सबसे ज्यादा हैवी होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, उस यूनिवर्सिटी में नस यूनिवर्सिटी शुमार होती है। नस का टेस्ट साल में 4 दफा कंडक्ट होता है और बेस्ट ऑफ 4 रिजल्ट काउंट होता है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने नस के नेट नंबर 1 में 160 का स्कोर किया बट नेट नंबर 2 में कम स्कोर कर लिया 150 के अंदर, मगर नेट 3 में अगेन 169 का स्कोर कर दिया, तो जो हाईएस्ट स्कोर होगा बच्चे का वो काउंट होगा। आपको चाहिए ज्यादा से ज्यादा नस्ट के एग्जाम्स दीजिए क्योंकि अभी आपको आइडिया नहीं है नस्ट का कंपटीशन लेवल क्या है। मैं भी जब आपको मेरिट लिस्ट आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा ये मेरिट लिस्ट बनती कैसे, देन यू विल रियलाइज दिस थिंग। बाय द वे, नस के अंदर हर साल तकरीबन 40,000 से ज्यादा बच्चा एग्जाम देता है क्योंकि नस के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स, अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम, नस बिजनेस स्कूल, नस एलएलबी, नस सोशल साइंसेस, नस टूरिज्म, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नस ऑफर करता है। पाकिस्तान में कई कैंपसेस नस के मौजूद हैं। नस का इस्लामाबाद कैंपस, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस, H12 कैंपस, फिर MCS कैंपस, CME कैंपस, फिर कोयटा कैंपस, रिसालपुर कैंपस, फिर कराची कैंपस, और अब कराची कैंपस के अंदर भी कंप्यूटर साइंस आ चुकी है। तो इसलिए आप नस के अंदर 4 टेस्ट कंडक्ट होते हैं। अगर आपने नस का नेट नंबर 1 नहीं दिया, अभी भी आपके पास नस के नेट नंबर 2 के लिए, नेट नंबर 3 के लिए और नेट नंबर 4 के लिए रूम मौजूद है। खुदारा कोशिश करिएगा एक से ज्यादा नस का एग्जाम दीजिए। अगर कोई बच्चा कहता है सर एक एग्जाम देने में क्या कबाहत है, बेटा कबाहत ये होती है कि भाई अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो मुश्किल है कि आप अच्छा स्कोर कर सको। ऑल दो बच्चे पोजीशन लेकर आते हैं, हमारे पास इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। इस दफा जो नस के 2026 के नेट नंबर 1 के अंदर पहली पोजीशन आई है पूरे पाकिस्तान से, वो अरसलान फैसल है और ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है। इनके बड़े भाई की भी वायदा में नस में पोजीशन थी 170 स्कोर के साथ, अब्दुल रहमान फैसल। आप अगर यूट्यूब पे जाके लिखेंगे अब्दुल रहमान फैसल पॉडकास्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा GIK में भी पोजीशन लेकर आया था, तो आज GIK में बैठा हुआ है। इसी तरीके से नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से इस वक्त दूसरी पोजीशन आई है नेट नंबर 1 नवंबर दिसंबर के टेस्ट के अंदर, वो सनी महेश्वरी सिंध के एक थर पार करके गांव से बिलोंग करता था। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक्सेप्शनल केस होते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो फर्स्ट राउंड के अंदर 130 140 150 का स्कोर करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अगर फर्स्ट राउंड के अंदर पहली दफा नस्ट का एग्जाम दे रहे हो तो कम स्कोर करोगे। तो इसमें अच्छी बात यह है कि भैया एटलीस्ट आप जब सेकंड राउंड पे जाते हो तो आप तैयार होते हो, आपके पास एक्सपोजर होता है, तो खुदारा अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। तो आपको लाजमी तौर पे चाहिए क्योंकि नस का नेट नंबर 2 और नेट नंबर 4, नेट नंबर 2 अभी फरवरी के अंदर है 31 जनवरी ऑनवर्ड, और नेट नंबर 4 आपके पास जून जुलाई में आएगा और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होता है। तो तमाम बच्चों को चाहिए दोनों राउंड लाजमी तौर पर दें। नस का नेट नंबर 3 इस्लामाबाद में होता है, अगर तो इस्लामाबाद जाके दे सकते हो तो वेल एंड गुड है। यार मैं एक बच्चे का जिक्र यहाँ पे जरूर करूंगा, प्लीज थोड़ा समझिएगा। सनी महेश्वरी, इनकी हमने पॉडकास्ट भी डाली थी। ये बच्चा सिंध के एक गांव थरपारकर से बिलोंग करता है। इनके वालिद साहब की एक शॉप है, ये अपने वालिद साहब की दुकान पे भी मदद करता है और फिर ये बच्चा नस का नेट नंबर 1 देने के लिए इस्लामाबाद गया था।
वन ऑफ आर ब्रिलियंट किड जो बैच नंबर 1 से मौजूद थे और जाके नस के नेट नंबर 1 में पूरे पाकिस्तान में इसने पोजीशन ली है। तो जब ये बच्चा जा सकता है तो मैं समझता हूँ कि भाई अब आपके पास किसी के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर पैसों का इशू है, इसका इशू है। जब एक बच्चा जो जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद जा रहा है तो मेरे ख्याल में वो बच्चा जो शहर में बैठा हुआ है उसके पास तो बहाने करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। वो बच्चा जो अपने वालिद साहब का दुकान पे हाथ बटाता है, मेरे नहीं ख्याल में फिर किसी शहरी इलाके में बैठे हुए बच्चे के पास 10 दफा सोचना चाहिए बहाना करने से पहले कि मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ या नहीं जा सकता। आपको 10 दफा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत घर के आरामदेह कंबल के अंदर बैठे बैठे नहीं होती, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, घरों की दावतों को छोड़ना पड़ता है। खैर, नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास अभी 3 राउंड्स अवेलेबल हैं, तो खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी हद से ज्यादा लेट हैं। इट्स दिसंबर एंड नाउ, 24 दिसंबर के ऊपर आप खड़े हुए हो। अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी, अपने साथ ज्यादती कर रहे हो, तो लाजमी तौर के ऊपर नस की तैयारी को अभी से स्टार्ट करें और कोशिश करें मल्टीपल टाइम्स कोर्स कवर कर सकें। उसके लिए हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसका लाजमी तौर पर हिस्सा बनना है। नस का जो हमारे पास टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि भाई नस के टेस्ट के अंदर कितने एमसीक्यूज होते हैं, 200 एमसीक्यूज होते हैं नस के टेस्ट के अंदर। और ये 200 जो एमसीक्यूज होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए 180 मिनट का टाइम गिवन होता है। दैट्स द रीजन कि नस पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी है कि 200 एमसीक्यूज के लिए बच्चा कंपीट कर रहा है। 200 एमसीक्यूज मौजूद है, मगर उन 200 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए सिर्फ 180 मिनट है, यानी कि ऑन एवरेज आपके पास एक एमसीक्यूज के लिए 54 सेकंड का टाइम होता है। अगर कोई भी बच्चा नस के इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहता है या सीएस के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, तो ऐसे बच्चे के टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन होता है, इसके अलावा मैथ्स का पोर्शन होता है, इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन होता है। नस के टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री या कंप्यूटर नहीं आती। प्री मेडिकल का बच्चा भी नस के इंजीनियरिंग की या सीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकता है और उसके टेस्ट में प्रॉपर मैथ्स का सेक्शन आएगा। मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होते हैं नस में, फिजिक्स के 60 होते हैं, इंग्लिश के 40 होते हैं। नस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर साथ ही नस में कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई बच्चा नस से एलएलबी करना चाहता है या फिर नस बिजनेस स्कूल में जाना चाहता है, नस से बीबीए करना चाहता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहता है, तो फिर आप नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट देते हैं। और नस बिजनेस स्कूल के पैटर्न के अंदर आपके पास बिजनेस मैथ्स होती है और बिजनेस इंग्लिश होती है, तो आपके पास दोनों सब्जेक्ट्स 100 एमसीक्यूज के लिए होते हैं और हम आपको दोनों की तैयारी प्रॉपर्ली कवर करवाते हैं। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान से टॉप पोजीशन ली नस बिजनेस स्कूल के अंदर, वो 158 और 159 स्कोर के साथ, अगेन वो हमारे बैच के बच्चे हैं। आप हमारे यूट्यूब की पोस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो नेट नंबर 1 में पोजीशन आई। एक जमाना था लोग बड़ी बातें करते थे कि भाई सर हाशिम के पास है, नस में पोजीशन नहीं आ रही होती, तो जरा उन लोगों को जवाब दीजिएगा कि नस 2025 के अंदर भी सर हाशिम के पास से पोजीशन आई, सर हाशिम के इदारे से पोजीशन आई, सर हाशिम के पास से तो नहीं आई, सर हाशिम के इदारे से पोजीशन आई। नस 2025 के अंदर दूसरी, तीसरी, 10वीं, 25वीं, 26वीं, 28वीं, 71वीं 40,000 बच्चा अप्लाई करता है नस के टेस्ट के अंदर। जब आप नस का टेस्ट देने जाएंगे आपको आइडिया होगा कि एक एक हॉल के अंदर 250 बच्चा एक शिफ्ट पे बैठा होता है। और नस 2026 के अंदर जो नवंबर दिसंबर का टेस्ट था उसमें भी टॉप पोजीशन आई है। तो यानी कि भाई हम बच्चों को सिंपल सी एक बात बताते हैं, अगर आप नस का टेस्ट क्लियर कर लोगे आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। हम आपको इस तरीके से कवर करवाते हैं और पढ़ाते हैं। अगेन जो बच्चे नस बिजनेस स्कूल में या नस एलएलबी में अप्लाई करते हैं तो उनके टेस्ट में बिजनेस मैथ्स और बिजनेस इंग्लिश होती है। और यहाँ पर भी आपके पास सिंपल तरीके से जो टेस्ट होता है वो 200 एमसीक्यूज का होगा। 100 एमसीक्यूज फॉर द बिजनेस मैथ्स, 100 एमसीक्यूज फॉर द बिजनेस इंग्लिश। जो बच्चे फिर नस अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई करते हैं, देन वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। तो बायोलॉजी के आपके पास 100 होगा, केमिस्ट्री के आपके पास 60 होगा और फिर इंग्लिश के 40 होगा एंड सो ऑन। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि आपका जो पेपर होता है ना ये 200 एमसीक्यूज का होता है, 200 एमसीक्यूज का होता है। अब ये मेरिट लिस्टें कैसे बनती हैं? अगेन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि नस के चारों राउंड्स देने का फायदा क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल राउंड्स को देते हैं तो जाहिर सी बात है आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आप कोई भी बच्चा जो ये सोच रहा है ना सर मैं तो एक ही टेस्ट दूंगा, ये आप सबसे बड़ा ब्लंडर करते हो, अपने चांस ऑफ एडमिशन को कम कर रहे हो। मैं आपको उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन दिखा देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ नस का नेट 1 दिया, उसने लेट सपोज नस के नेट 1 में 130 का स्कोर किया। ऑन एवरेज जो बच्चा होता है, जो एक अच्छा बच्चा होता है, पहले राउंड में नॉर्मली 130 तक का स्कोर कर पाता है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत मेहनत ना करे तो 140 प्लस के ऊपर जा रहा होता है। तो भैया लेट सपोज आपने नस के नेट 1 में 130 का स्कोर किया, सही है। दूसरा बच्चा है उसने नस के नेट नंबर 1 में 118 का स्कोर किया।
या फिर नेट सपोज 90 का स्कोर किया, बहुत कम स्कोर किया, मगर नेट नंबर 2 के अंदर उसने अपनी गलतियों पे वर्किंग करी, उसने अपने टॉपिक्स को सीखा, उसने उन टॉपिक्स के ऊपर वर्किंग करी, उसने पास पेपर्स कवर करे, उसने प्रैक्टिस सेशंस को अटेंड करा, उसने लाइव क्लासेस के साथ साथ जितने प्रैक्टिस मटेरियल थे उनको कवर अप किया, उसने लाजमी तौर के ऊपर जितने रेलिवेंट पेपर्स थे आजकल तक के टीपीपी जिनको हम कहते हैं टॉपिकल पास पेपर्स, उनको लाजमी तौर पे कवर किया, उसने प्रैक्टिस मटेरियल कवर किया, जो टॉपिक्स नेट नंबर 1 में छोड़ के गया था उन पे मेहनत करी। और वो एक एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा नॉर्मली 80 70 90 का स्कोर करता है, उसने उन तमाम चीजों पे जब वर्किंग करके नेट नंबर 2 पे गया, तो अब जो अगला राउंड जब वो देने जाएगा तो मेंटली वो प्रिपेयर है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले राउंड में एक एक्सपोजर हासिल कर लिया कि नस का टेस्ट कैसा होता है, और उसने टेस्ट में कहां कहां डिफिकल्टी फेस करी, तो उसने सबसे पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया। अब नस के नेट नंबर 2 के ऊपर लाजमी सी बात है 120 प्लस का स्कोर करेगा। मैं 140 150 जानबूझ के नहीं कह रहा, वरना अच्छी बात है वो करता है, मगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं कि भाई उसने इतना इंप्रूवमेंट लेकर आया। फिर वो अगला राउंड जब देने के लिए जाएगा ना, ये मैं आपको बहुत एक लोएस्ट बच्चे की बात बता रहा हूँ कि भैया एक बहुत बहुत कमजोर बच्चा, बहुत बहुत कमजोर बच्चा, प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा, जो कि इतना अच्छा उसको पता नहीं पड़ता मगर वो मेहनती है, तो याद रखिएगा कंसिस्टेंसी हमेशा बीट करती है जो स्मार्ट वर्क होता है उसको, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है उसको, अनलेस इंटेलिजेंट पर्सन डजंट वर्क हार्ड। इट्स अ वेरी फेमस कोटेशन। तो बताने का मकसद ये कि भाई वो कंसिस्टेंट रहा, उसने मेहनत करी, उन टॉपिक्स को कवर किया। अब लाजमी सी बात है जब वो अगले नेट पे जाएगा 140 का स्कोर करेगा, उससे अगले पे जाएगा 150 का स्कोर करेगा, तो भाई उसका जो हाईएस्ट नेट का रिजल्ट होगा वो काउंट होगा। तो जब बच्चा एक प्रॉपर्ली तरीके से चलता है, कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेता है, शेड्यूल को फॉलो अप करता है, टीपीपी स्पेसिफिकली करता है, पास पेपर्स कवर अप करता है, प्रैक्टिस सेशंस कवर अप करता है, सिर्फ यूट्यूब से तैयारी करके आप कभी भी टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट होता है 8 साल 9 साल 10 साल पुराना होता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो रेलिवेंट आपके जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स हो रहे हैं उनको कवर करना बहुत जरूरी है। जो आपके पास रिसेंट ट्रेंड्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कवर अप करना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि भाई आपने देखा होगा डेरिवेटिव के अंदर आपको प्रोफेसर आफ्ताब ने इस तरह के क्वेश्चन लाजमी तौर पे करवाए होंगे, क्योंकि हम लोगों की इस पर डिस्कशन होती है, क्योंकि नस के अंदर अभी रिसेंटली जो एक बहुत फेमस तरह के क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। अब ये रीसेंट ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, हर साल जब हम नस के पेपर्स को सॉल्व करवाते हैं तो हमें पता होता है कि इस पर रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं। सिमिलरली एनबीएस के अंदर बट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो चुके हैं पिछले 2 सालों से। तो बताने का मकसद ये कि रीसेंट ट्रेंड्स को फॉलो अप करना, उनको कवर अप करना आपके लिए हत्तुल इम्कान बेतहाशा जरूरी है। तो ये बात लाजमी तौर पे समझें कि भाई सिर्फ यूट्यूब कोई फायदा नहीं देगा। अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना यूट्यूब में क्या डिफरेंस है, भाई यूट्यूब तो आप दूर की बात है, जो इदारे 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं ना वो भी आपको फीचर्स प्रोवाइड नहीं करते जो हम आपको दे रहे होते हैं। लाइव क्लासेस मल्टीपल प्रोफेसर्स की, पास पेपर्स को क्लासेस में कवर करवाना, तमाम की तमाम पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज की तैयारी, अगर आप नस की तैयारी कवर कर लोगे सबकी तैयारी कवर होगी। दूसरी यूनिवर्सिटीज में अगर और सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी कवर अप होते हैं। इसके अलावा तमाम रेलिवेंट पेपर्स को सॉल्व करना, मल्टीपल एफएलपीज को देना, ये एफएलपीज डायरेक्टली नस के पेपर्स के ऊपर, रीसेंट पेपर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा आपकी डाउट क्लासेस होती हैं, आपके पास हर चैप्टर वाइज जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है, जो प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है उसका वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल होता है। तो ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास बेहतरीन रिजल्ट आता है। इस दफा नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे पास से हिस्ट्री बनी, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 55 स्टूडेंट ने 150 या 140 प्लस का स्कोर किया। उन सबके रिजल्ट्स हम लोगों ने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। बेटा अब जरा गौर से एक बात समझिएगा कि नस का मेरिट लिस्ट जो बनती है, नस का जो मेरिट फॉर्मूला बनता है, ये बनता कैसे है। लेट सपोज हमारे पास हमारे स्टूडेंट है, इनका नाम है रैयान अरसलान फैसल। अरसलान फैसल वो साहब हैं जिन्होंने भी नस के नेट नंबर 1 में पूरे पाकिस्तान में पोजीशन ली है, और माशाल्लाह से इनका नस का स्कोर है 167 का। अब ये 167 का स्कोर इंडिकेट क्या करता है, आपने सिंपल तरीके से करना क्या होता है, जब आप नस का टेस्ट देकर आते हैं तो आपके पास अगले दिन ही आपका पर्टिकुलरली नामा अमाल आ जाता है आपके पोर्टल के ऊपर। अगर आप कंप्यूटराइज टेस्ट दे रहे हैं तो अगले दिन आ जाएगा, और अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात उसमें 1 हफ्ता लगता है। हम लोग फिर अपना मेरिट कैसे निकालते हैं। देखिए नस का जो मेरिट का फॉर्मूला है ना, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। नस का मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि नस के मेरिट के अंदर आपके पास 75% जो है वो आपके टेस्ट के नंबर है, प्लस के साइन के बाद 25% जो आपके पास आ रहा है ये आपका सिंपल तरीके से 15% इसमें आपका इंटरमीडिएट है, और 10% आपके पास जो रिमेनिंग है वो आपका मैट्रिक है। यानी कि भाई 75% टेस्ट का वेटेज है, और फिर आपके पास 15% आपका इंटरमीडिएट का है, और रिमेनिंग जो 10% है वो आपका मैट्रिक का है। तो याद रखिएगा किसी बच्चे की इंटरमीडिएट के अंदर या फिर पर्टिकुलरली ए लेवल्स के अंदर कम परसेंटेज भी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों का ए लेवल्स कंप्लीट नहीं हुआ होता तो उनका ओ लेवल्स पर काउंट होता है कंप्लीट 25% के ऊपर। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। खैर, तो आप अपना मेरिट कैसे निकालते हैं कि ये 167 नंबर जो आपने 200 में से जो भी आपने नंबर स्कोर किए उसको आप डिवाइड करवाते हो 200 के ऊपर, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाते हो 100।
जैसे कि इस बच्चे ने टेस्ट में 167 स्कोर किया, नस का 200 मार्क्स का पेपर है, तो 167 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, इस बच्चे का जो स्कोर आ गया ये 83.5% का आया, यानी कि 83.5। तो अब इस 83.5 का आप 75% लोगे, 0.75। एक बच्चा है, अब जैसे कि इस बच्चे का इतना अच्छा स्कोर है, ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड का वैसे बच्चा था अरसलान फैसल, तो वो जो बच्चे कहते हैं ना प्री मेडिकल बैकग्राउंड के का स्कोर अच्छा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अगर आप तरीके से चीजों को कवर करोगे। अब जैसे कि हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर इस बच्चे ने स्कोर किया है 85 नंबर, सही है। आप क्या करोगे बेटा, इंटरमीडिएट के या ए लेवल की जो भी इक्विवेलेंसी है उसका 15% काउंट होगा। 15% का मतलब है परसेंटेज जब कभी रिमूव होता है डिवीजन में 100 आता है 0.15 बन गया। सिमिलरली मैट्रिक के अंदर लेट सपोज बच्चे ने 88 स्कोर किया था, तो 88 का आपने लेना है 10%, यानी कि 0.10। इसको बैठ के आप सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से, बच्चे का नस का मेरिट चेक करते हो ना, तो इस बच्चे का नस का मेरिट कितना बनेगा, तकरीबन 83.5 84 का मेरिट बनेगा, यानी कि इसका पहली लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब ये चीज जहन में रखिएगा, नस के अंदर इस बच्चे का एक पहला टेस्ट था और पहले टेस्ट के अंदर इसने 167 का स्कोर कर दिया। 167 का स्कोर करने के ऊपर जो इसका मेरिट, इसके जो मेरिट फॉर्मूले के जरिए इसका जो मेरिट आया है वो आया है 83.5 का। ये चीज जहन में रखिएगा, आपकी जो नस की मेरिट लिस्टें आती हैं, इस साल नस की 13 मेरिट लिस्टें आई थी, सही है, मगर 13वीं मेरिट लिस्ट तक जाते जाते बच्चे का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप टेस्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका उतना अच्छा मेरिट नंबर बनेगा, जितना अच्छा आपका मेरिट नंबर बनेगा तो आप पहली लिस्ट के अंदर स्टैंड कर रहे होगे। अब देखो आप एक, अब जरा और से एक बात समझिएगा कि भाई नस के अंदर अभी हमने क्या निकाला कि भाई मेरा मेरिट स्कोर क्या आया। अभी मेरा जैसे जो अरसलान फैसल बच्चा है, इसने नस का भी एक राउंड दिया और उसके अंदर ही इसने माशाल्लाह से 167 का स्कोर कर लिया। इस बच्चे का जो मेरिट स्कोर आया है वो 83.5 का आया, ये इस बच्चे का मेरिट स्कोर है, इस पे इसको फील्ड नहीं मिलेगी अभी, मतलब समझने के लिए। अब मेरिट पोजीशन कैसे बनती है नस के अंदर, तो भाई नस नॉर्मली आपके जो मेरिट स्कोर होता है उसके अगेंस्ट मेरिट पोजीशन जारी नहीं करता। हमारे पास एक डेटा है कई सालों से, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, कई सालों से हमारे इदारे से बच्चे नस में जाते हैं, तो एक डेटा क्या है कि जैसे कि भाई शुरू की जो 5 पोजीशंस तक का मेरिट पोजीशंस होती हैं वो 90.71 के मेरिट स्कोर पे क्लोज होती हैं, यानी कि शुरू की जो 5 मेरिट पोजीशंस होती हैं वो 90.71 के होती हैं। अब जैसे कि 86.74 तक का, जिस बच्चे का 86.74 का मेरिट स्कोर होगा वो शुरू की 19 पोजीशंस के अंदर होगा। जिस बच्चे का 85.98 या 85.98 तक का मेरिट स्कोर होगा वो 21वीं पोजीशन तक मौजूद होगा। जिस बच्चे का मेरिट स्कोर 85.78 तक का होगा वो शुरू के 33 बच्चों के अंदर होगा। तो अब जरा ये जो मैंने आपके सामने एक रेफरेंस फाइल रखी है इसीलिए रखी कि आप बात को समझ सको। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मेरिट स्कोर चेक करना, कि आपका मेरिट स्कोर कैसे आपको पता चलता है। आप जब नस का टेस्ट दोगे ना, आपको जो नामा अमाल होगा उसके ऊपर आपके नंबर्स मेंशन होंगे, सही है, उन नंबर्स के जरिए जो आपका मेरिट फॉर्मूला नस की वेबसाइट पे मौजूद है वहां से आपका मेरिट स्कोर आ जाएगा। अब जब आपका मेरिट स्कोर आ गया तो फिर आपने इस पर्टिकुलर फाइल को देखना है ताकि आपके पास आपको आइडिया मिल जाए कि आपकी मेरिट पोजीशन कहां पे लाई करेगी। अगर आपका मेरिट स्कोर अभी 85.13 या उससे ज्यादा का है तो यानी कि आप शुरू के 43 बच्चों के अंदर काउंट हो गए, यानी कि आपकी पूरे पाकिस्तान से टॉप 43 पोजीशन है, भाई ये बहुत बड़ी चीज है। सिमिलरली अगर किसी बच्चे का टॉप 84.72, अब आप वो सोच रहे होगे सर आप तो कह रहे थे कि अभी नस में सिर्फ 2 ही बच्चों ने 165 प्लस का स्कोर किया या 167 166 का स्कोर किया। यस आपकी बात दुरुस्त है, ये एक नेट के अंदर है, तभी बच्चे नेट नंबर 2 भी देते हैं, नेट नंबर 3 भी देते हैं, नेट नंबर 4 भी देते हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता नेट नंबर 2 में हो सकता है 174 एक बच्चा लेकर आ जाए या 175 लेकर आ जाए या 176 लेकर आ जाए। हमारे पास इस साल 174 एक बच्चा लेकर आया हुआ है, 172 लेकर आया हुआ है, तो भैया चारों राउंड इसलिए बच्चे देते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है। या ध्यान में रखिएगा बात कि भाई इस बच्चे ने अगर अभी 167 का स्कोर किया तो कई बच्चे इससे आगे का स्कोर भी कर सकते हैं, जो मेहनत करेगा उसको कामयाबी मिलेगी। तो अगर आपका अच्छा जिस बच्चे का, अब देखो जिस बच्चे का 83.83 का मेरिट स्कोर होगा वो टॉप 81 बच्चों के अंदर होगा, यानी कि उसकी 81वीं 81वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से है। अब जैसे कि जिस बच्चे का 83.38 या उससे पहले का मेरिट है उस शुरू के 100 बच्चों के अंदर 100 बच्चों की उसके अंदर शुरू की पोजीशन है, यानी कि जैसे कि 83.5 अरसलान फैसल का भी मेरिट स्कोर है, सही है ना, लेट सपोज 83.5 का मेरिट स्कोर है, यानी कि इसकी अभी शुरू के 100 बच्चों में पोजीशन होगी, अभी से डन हो गया। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी शुरू के 100वीं पोजीशन, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कंपटीशन नस में बेतहाशा है। अभी बहुत सारे बच्चे नेट 2 भी देंगे, नेट 3 भी देंगे, नेट 4 भी देंगे, मगर एक बात कंफर्म है, इस बच्चे ने जो नेट 1 में 167 का स्कोर किया, एक बात कंफर्म है कि इस बच्चे का एडमिशन लाजमी है। क्यों?
क्योंकि अगर बच्चे चारों राउंड भी जब दे देते हैं ना तो उसके बाद का ये मेरिट स्कोर मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो अगर बच्चे का 83.38 या उससे ज्यादा का मेरिट स्कोर है, वो शुरू की 100वीं पोजीशन के ऊपर है, और हर डिपार्टमेंट में कम से कम 100 सीट्स तो होती हैं, तो बच्चे का एडमिशन तो कंफर्म हो गया है। अब ये इन पे डिपेंड करता है अगले राउंड दे ना दे, क्योंकि नस में कोई पोजीशन लेने पे आपको कोई अवार्ड नहीं मिलता, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के ऊपर एडमिशन हर बच्चे की तरह नॉर्मली होगा। जैसे सनी महेश्वरी था, सनी महेश्वरी से मैंने सवाल पूछा था पॉडकास्ट के अंदर कि बेटा आपका 166 का स्कोर है, क्या आप दूसरा नेट का एग्जाम दोगे? तो उसने बोला नहीं दूंगा सर, मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि मैंने एडमिशन हासिल करना था, मुझे एडमिशन मिल जाएगा स्कोर को। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनका माशाल्लाह से इनकी 90s में परसेंटेज है मैट्रिक के अंदर, और अच्छी परसेंटेज है फर्स्ट ईयर के अंदर, शायद 84 83 है। इनको लाजमी तौर पे टॉप 120 टॉप 110 के अंदर ये बच्चा होगा, तो उसको आराम से एडमिशन मिल जाएगा H12 सीक्स के अंदर। तो बताने का मकसद ये है कि भाई इस तरीके से आप अपना मेरिट स्कोर चेक करते हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का मेरिट स्कोर आता है 81.86, तो टॉप 180 स्टूडेंट्स के अंदर वो लाई कर रहा होगा, तो ये मेरिट पोजीशन आपको यहां से पता चलती है। ये मेरिट पोजीशन अगर समझ में आएगी तो बेटा लिस्ट समझ में आएगी, इसलिए मैं आप इतनी मेहनत कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आपका मेरिट स्कोर टॉप 78.01 में आता है, तो आप 598वीं मेरिट पोजीशन में होगे। अब जिस बच्चे का 78 मेरिट स्कोर है, आप यकीन मानो उसके नस का स्कोर, नस के टेस्ट का स्कोर 150 प्लस का होगा बाखुदा। मगर चूंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन का लेवल ये, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ खुदारा पढ़ना स्टार्ट करो। सिर्फ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करना, टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बेयर मिनिमम नहीं देना, अच्छे से अच्छा देना है। इस बात को समझ सको मेरे कौम के बच्चों। अब देखो जिस बच्चे का मेरिट स्कोर 77 का है, वो टॉप 740 बच्चों के अंदर लाया करेगा। जिस बच्चे का मेरिट स्कोर 70.25 का है, वो टॉप के 2500 बच्चों में लाया करेगा। सही है। जिस बच्चे का मेरिट स्कोर 61.81 का है, वो टॉप के 6000 बच्चों में लाया करेगा। कि मैंने आपको एक प्रॉपर जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की, इसी तरीके से मेरिट लिस्ट आपकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी होती है। मैं एक अंदाजे के लिए आपको डिफाइन बैक कर रहा हूँ। जैसे कि भाई लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसने अपना मकसद ये है कि आप इस चीज से एक आइडिया ले सकते हो। क्या आइडिया ले सकते हो? कि भाई वो तमाम स्टूडेंट जो नस में अप्लाई कर रहे हैं, आप इससे ये आइडिया ले सकते हो कि लेट सपोज अगर आपका मेरिट स्कोर 68.54 का आता है, तो आपका मेरिट पोजीशन कहां पे स्टैंड करेगी? 2180 के अराउंड की मेरिट पोजीशन होगी। अगर आपका नस का मेरिट स्कोर 54.22 का आता है, तो आप स्टैंड कहां पे करोगे? 12235 के ऊपर स्टैंड कर रहे हो। और अगर मैं दूसरी पर्टिकुलर ये नस 2024 की मेरिट लिस्ट भी मैं आपको शो कर रहा हूं, तो नस 2024 की, भाई इसके लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से बेतहाशा बच्चे नस के अंदर एडमिशन लेते हैं। नस 2025 के अंदर पूरे पाकिस्तान से जिस बच्ची ने टॉप किया था, वो हमारे बैच की स्टूडेंट थी अदीना खान, पेशावर से बिलोंग करती थी। नस आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर पूरे पाकिस्तान से उन्होंने टॉप किया। पंजाब के एक गांव देहर से, जो कि आपके पास बिलोंग करता है शेखुपुरा की साइड से, वहां से एक बच्ची जो कि आपके पास जिन्होंने टॉप किया नस के इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के अंदर, देहर से, उस बच्ची ने पूरे पाकिस्तान में तीसरी पोजीशन ली। शहीर हसन ने पूरे पाकिस्तान में 10वीं पोजीशन ली। असफा नसीर ने 25वीं पोजीशन ली। आयला नूर ने 26वीं पोजीशन ली। अशना खान ने 28वीं ली। अब्दुल रहमान ने 71, शाजिर नाजिर 97, जैनब फातिमा 148, सिमरा इमरान। अच्छा कुछ बच्चों के यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए क्योंकि भाई हमने डेटा कंपाइल कर दिया था, उसके बाद उन्होंने फाइनल अपना रिजल्ट शेयर अप किया था। जैसे कि 162 के साथ गौस मोहम्मद था, मुझे आज भी याद है, उस बच्चे ने यूईटी के अंदर भी पोजीशन ली थी। अक्सा इमरान, वफा उस्मान, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद तैयब, असद नदीम। इसके अलावा भी बेतहाशा हमारे पास से बच्चों ने नस 2025 में टॉप पोजीशंस ली थी। ये 2025 के थे, और 2026 में नेट वन से ऑलरेडी बच्चे पोजीशन ले चुके हैं। अच्छा भाई, अगर मैं बात करूं जरा 2024 की पहले मेरिट लिस्ट की, ताकि आपको आइडिया हो सके कि भाई मेरिट लिस्टों का गेम क्या है, खेल क्या है, जरा गौर से देखिएगा। नस 2024 के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था सीक्स कैंपस के लिए, उसके लिए जो मेरिट पोजीशन जहां पे क्लोज हुई थी, ये 447 की थी। और कितना मेरिट स्कोर का एग्रीगेट था? 79.11। when I am writing the closing aggregate, when I am writing the merit score, तो इसका मतलब क्या है कि भैया आपके टेस्ट के मार्क्स का 75% काउंट हुआ है, प्लस आपका इंटर का 15% एंड देन आपका 10% जो आपका रिमेनिंग आ रहा है, इट इज फ्रॉम द मैट्रिक साइड। तो मेरिट स्कोर है ये टेस्ट के नंबर नहीं है भाई, ये ध्यान में कंफ्यूजन रखिएगा। तो भाई आपका नस का सीक्स कैंपस, अच्छा उस वक्त आपके पास सीक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने कम रखी हुई थी, तो वहां पे 447 के ऊपर हुआ था। और ये वाली जो लिस्ट आ रही है, ये नस की आपके पास पहली दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद की हमारे पास जो क्लोजिंग थी, हमने उस पर वर्किंग करी हुई है। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस जो एनबीसी का था, कोयटा कैंपस का, इसका मेरिट स्कोर जो क्लोजिंग का था, इट वाज अराउंड 64.69%। 64.69% के ऊपर आपके पास जो मेरिट पोजीशन बन रही थी 5360 की बन रही थी।
यानी कि आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि भाई अगर मैं इतना मेरिट स्कोर करूँ तो मेरी मेरिट पोजीशन क्या होगी। जिन बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स कैंपस में ली थी तो भैया उनका मेरिट स्कोर जो लास्ट बच्चा, अब ये लास्ट बच्चा जो उस वक्त सीक्स कैंपस के एआई के अंदर गया था, उस 77.89 पे गया था, और उस बच्चे का हमारे पास जो क्लोजिंग मेरिट था डेट वाज अराउंड मेरिट पोजीशन सॉरी, वो 566 की थी। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोयटा कैंपस एनबीसी में जिस बच्चे ने स्कोर करी थी वो 54.16 के एग्रीगेट के ऊपर गया था, और उस 54.16 के एग्रीगेट के ऊपर जो मेरिट पोजीशन बन रही थी 12,370 के अराउंड बन रही थी। 2025 में नंबर ऑफ सीट्स नस्ल ने अपने कैंपसेस में ज्यादा करी है, तो आपके पास थोड़ा सा मजे की चीज हुई है, मैं अभी आगे चल के 2025 की भी शेयर करूंगा। इसी तरीके से सीक्स के अंदर डेटा साइंसेस 77.08% के ऊपर गया था। और जो आखिरी बच्चा यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो इस बच्चे का जो मेरिट पोजीशन आखिरी गई थी इट वाज अराउंड 62 के अराउंड की। इसी तरीके से आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो SINES कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है, आपके पास वो 72.92 की मेरिट स्कोर पे गया था, और 72.92 के मेरिट स्कोर के ऊपर जो मेरिट पोजीशन बन रही थी यहाँ से 1554 की बन रही थी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 78.42 के मेरिट के ऊपर सिक्स कैंपस पे क्लोज हुई थी, और इसका क्लोजिंग मेरिट 378 का था। तो ये हमने जो इनिशियल मेरिट लिस्ट थी उनके ऊपर डेटा कंपाइल किया हुआ है। तो भाई आपको जो 2025 की मैं मेरिट लिस्ट शो करूंगा वहां पे जो 13 मेरिट लिस्टें आई थी उसके बाद का डेटा होगा। अगर ये दोनों को बताने का मकसद क्या है, दोनों को बताने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को जहन में रखो, ये इनिशियल मेरिट लिस्ट का जो डेटा है ये इसको हुर्फे आखिर मान के चलो। तो आप बाद की जो मेरिट लिस्टें होती है ना, अगर इनिशियल बच्चों ने सीटों को छोड़ दिया, कुछ सीटें बच गई, किसी बच्चे का पाकिस्तान से बाहर एडमिशन हो गया, किसी को GIK में 100% स्कॉलरशिप मिल गई, किसी को फास्ट ज्यादा बेहतर लग रही है लेट सपोज, तो भैया वो जो एडमिशन नहीं लेता, जो सीट बच जाती है, फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्टें आती हैं। तो ये इनिशियल मेरिट लिस्टों के ऊपर जो पहली पहली मेरिट लिस्ट होती है वो इतने पे एंड हो जाती है। तो आपने अपना टारगेट इससे अच्छे का करना है। ये मत सोचिएगा 2025 की मेरिट लिस्ट देख के कि भाई वहां पे तो क्लोजिंग मेरिट, अब जैसे मुझे अभी याद है, मैं भी जब ये वीडियो डिजाइन कर रहा था उससे पहले मैं देख रहा था मैं अपनी टीम के साथ बैठ के, तो 2025 के अंदर जो सिक्स कैंपस है वहां पे 678 की मेरिट पोजीशन के ऊपर आखिरी बच्चा गया। आई वाज शॉक। तो भाई फिर मैंने इसको रिसर्च किया, हमने रिसर्च किया कि भाई क्यों 678 के हमारे पास स्कोर आ रहा है। उसके पीछे रीजन ये था कि वो 13 मेरिट लिस्टों के बाद जो शफलिंग हुई थी, कोई बच्चा पाकिस्तान से बाहर छोड़ के चला गया, किसी ने नस में एडमिशन नहीं लिया, तो फिर 678 मेरिट पोजीशन के ऊपर आखिरी बच्चा गया। मगर जो पहली लिस्ट क्लोज हुई होगी वो 300 के अंदर ही हुई होगी, 400 के अंदर ही हुई होगी, जहन में रखिएगा। ये मत समझिएगा कि भाई 678 पे गया तो मुझे भी मिल जाएगा, नहीं नहीं मिल सकता। कंपटीशन हर साल ज्यादा होता है, पिछले साल का गैप ईयर का बच्चा भी अप्लाई कर रहा होता है। तो हमेशा पहली मेरिट लिस्ट से गाइडेंस लो, पहली मेरिट लिस्ट से। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग MCS रावलपिंडी, बहुत अच्छा कैंपस है नस्ट का रावलपिंडी वाला, तो ये 72.09 1270 तक गया था, ये पहली मेरिट लिस्ट आ रही है। सिमिलरली 67.45 2450 के ऊपर गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है अगर CS आपको नहीं मिलती तो। 56.89 के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCS गया था, 7703 के ऊपर। 59.26 के ऊपर 6140 के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CME कैंपस गया था। 56.48 के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PNAC कराची कैंपस का गया था 7788 के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग NICE SCEE इस्लामाबाद 5637 के ऊपर गया था। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग MCE रिसालपुर आपके पास गया था 53.41, और उसके ऊपर जो मेरिट पोजीशन बन रही थी डेट वाज 9204। इसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग NBC कोयटा 49.92 पे गया था, और इस पे जो मेरिट पोजीशन आपकी बन रही थी 14,714 बन रही थी। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग SMME आपके पास 65.27 पे गया था, और इस पे जो मेरिट पोजीशन बन रही थी 3083 की बन रही थी। इसी तरीके से रावलपिंडी CME कैंपस का मैकेनिकल इंजीनियरिंग 57.59% पे गया था, और इस पे जो मेरिट पोजीशन बन रही थी 62.6204 की बन रही थी। इसी तरीके से कराची कैंपस का जो PNEC था ये 54.77 के मेरिट पे गया था, और इस पे जो मेरिट पोजीशन फॉर्म हुई थी वो 7416 की हुई थी। इसी तरीके से इस्लामाबाद का अंदर जो SMME का एरोस्पेस इंजीनियरिंग है इट वाज 64.98 मेरिट स्कोर, और मेरिट पोजीशन 3900 समथिंग की आपकी 3290 के करीब की बन रही थी। इसी तरीके से एरोस्पेस इंजीनियरिंग रिसालपुर कैंपस की आपके पास क्लोज हुई थी मेरिट पोजीशन 1567 के ऊपर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग आपके पास MCS रावलपिंडी पे क्लोज हुई थी 2988 के ऊपर। ये हमारे पास इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए डाली हुई है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गई, नेवल आर्किटेक्चर हो गई, ये 2024 की लिस्ट आ रही है। किसकी आ रही है? 2024 की। अब आते हैं 2025 के ऊपर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया ना डिफरेंट प्रोग्राम्स का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, 2025 में क्या काम हुआ था, 2025 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है।
अगर हम नस के 2025 की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट की बात करें, ये ऑफिशियल डेटा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 13 मेरिट लिस्टें आई थी। तो ये जो हमने फाइल आपके लिए क्रिएट की, ये 13 मेरिट लिस्टों के बाद कौन सा बच्चा कितने एग्रीगेट के ऊपर किस प्रोग्राम में गया था, ये उसके ऊपर डेटा डिपेंड कर रहा है। सही है। तो भाई नस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीक्स कैंपस, जो कि H12 आपके अंदर एग्जिस्ट करता है। सीक्स यानी कि आपके पास जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है नस का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के सीक्स के अंदर आपके पास 2024 में 378 ये इनिशियल मेरिट लिस्ट का डेटा था। 2025 के अंदर जो 13 मेरिट लिस्टों के बाद हमारे पास डेटा आया, जो लास्ट बच्चा नस के सीक्स कैंपस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गया था, उस बच्चे की जो मेरिट पोजीशन थी वो 846 की थी। 846 पे आप चेक कर सकते हैं यहां से जाके कितना बनता है। 846 का मतलब ये होता है कि तकरीबन तकरीबन 76 77 अबव एग्रीगेट गया था। तो ये लिस्टें मैंने आपको इसलिए दिखाई थी, अब आपको समझ में आएगी बात। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस कैंपस जो रावलपिंडी का है एमसीएस, वहां पे जो लास्ट बच्चा 13 मेरिट लिस्टों के बाद जो शफलिंग हुई थी, किसी बच्चे ने नस को चूज नहीं करा तो उसकी सीट एम्प्टी हो गई, बाद वाले को मिल गई, बाद की मेरिट लिस्ट वालों को मिल गई। तो लास्ट बच्चा जो 2025 के अंदर एमसीएस कैंपस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गया था, वो 3409 के ऊपर गया था। 3409 का मतलब क्या है, आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। 3409 आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अराउंड 67 प्लस के ऊपर, 67 प्लस मेरिट स्कोर के ऊपर। मगर अगेन ये 13 मेरिट लिस्टों की बात का है, तो आपको अपनी खुशफहमी में नहीं रहना कि अगर आपका 68 का स्कोर है तो आपको मिल जाएगा, नहीं भाई। किसी बच्चे ने पाकिस्तान से बाहर कोई चला गया, किसी ने जीआईके चला गया, किसी ने सीट अपनी एम्प्टी छोड़ दी, कोई एडमिशन नहीं ले सका, तो फिर बाद के बच्चों की मेरिट लिस्टों में जगह बनती है। आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो इनिशियली करनी है कि भाई आप पहली लिस्ट में नाम आए आपका। आपने जो तैयारी करनी है वो आपने 80 प्लस के मेरिट स्कोर के लिए करनी है, ध्यान में रखें। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्स कैंपस के अंदर आपके पास सीक्स डिपार्टमेंट के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर ये 1821 के ऊपर क्लोज हुई है, 1821 के ऊपर, जबकि 2024 के अंदर ये 2450 के ऊपर गई थी। यानी कि यहाँ पे देखो मेरिट इंक्रीज हुआ है, तभी कम मेरिट पोजीशन के ऊपर गई भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस रावलपिंडी के लिए आपके पास गई थी 7000 तकरीबन 458 7448 के 7488 के ऊपर। 2024 की मेरिट पोजीशन की तकरीबन इसकी सेम ही है, 7703 की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीएमई रावलपिंडी कैंपस के लिए आपके पास ये 5179 पे क्लोज हुई, जबकि 2024 में 6139 पे हुई थी। ये 13 मेरिट लिस्टों के बाद का डेटा आपको इंडिकेट कर रहा है कि भैया आपके पास 2025 में कंपटीशन बहुत हाई था नस्ट में। अब आप खुद देखो मेरिट पोजीशन डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि भाई तो 5180 के ऊपर बच्चा था उसको नहीं मिली नस्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी के ऊपर, किसको मिली है 5179 के ऊपर लास्ट बच्चा जो एंटर हुआ था उसके लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी के ऊपर पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज जो नस्ट का कराची कैंपस है, वहां पे 8008 के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुई, जबकि 2024 के अंदर 7788 के ऊपर हुई थी। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे आपकी मेरिट पोजीशन डिक्रीज हुई है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन लेस हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग नाइस के अंदर इस्लामाबाद कैंपस के अंदर जो H12 के ऊपर ही है 5407 के ऊपर हुई थी, जबकि यहाँ पे 5670 5637 यानी कि तकरीबन 5737 के ऊपर हुई थी। यानी कि यहाँ पे भी देखो कंपटीशन ज्यादा हुआ है, तभी कम मेरिट पोजीशन के ऊपर 2025 में गई है। सिविल इंजीनियरिंग रिसालपुर के अंदर 9604 के ऊपर इस साल गई है, उससे पहले 9204 पे गई थी, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन कम हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग एनबीसी के ऊपर आपके पास 1500 826 में गई है, 15,826 के ऊपर, जबकि आपके पास 2024 के अंदर 14,714 पे गई थी। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस एसएमई आपके पास 2355 पे गई है, जबकि यहाँ पे 3083 के ऊपर गई है। इसका मतलब बहुत हजार हजार मेरिट पोजीशन का जंप आया है नहीं कि बेटा, कंपटीशन इतना ज्यादा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ खुदारा अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी, तैयारी अभी से स्टार्ट करो। तैयारी इसलिए स्टार्ट करना जरूरी है ताकि आप लाजमी तौर पे नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबको दो, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई इस्लामाबाद, ये सर डिस्कस कर लिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जबकि रावलपिंडी के सीएमई कैंपस के लिए 5422 पे गई है, जबकि 2024 में 6204 पे गई थी। यहाँ पे भी देखो आपकी मेरिट कम मेरिट पोजीशन के ऊपर बच्चा गया। इसका मतलब क्या, कम मेरिट पोजीशन का मतलब ये कि भाई 5422 वाला आखिरी बच्चा था जो यहाँ पे गया, इसके बाद की जो मेरिट पोजीशन थी उसके लिए फील्ड अवेलेबल नहीं थी। इसी तरीके से पीएनएसी जो कराची कैंपस है, यहाँ पे मैकेनिकल में ज्यादा बच्चों का रश रहा कि यहाँ पे 6888 के ऊपर आपकी मेरिट पोजीशन के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएनएसी क्लोज हुई है, जबकि लास्ट ईयर 2024 के अंदर ये 7416 पे हुई थी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद एसएमई के लिए
इस दफ़ा 2526 पे हुई थी, जबकि 2024 में 3292 पे हुई थी, यानी कि ओवरऑल आपकी मेरिट पोजीशन ज़्यादा है, ओवरऑल हर जगह पे कंपटीशन फेस किया है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2922 के ऊपर 2025 रिसालपुर के लिए हुई थी, जबकि इस साल के लिए आपके पास 2922 के ऊपर हुई है, लास्ट ईयर ये 1567 के ऊपर हुई थी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें एलएलबी के प्रोग्राम्स की, तो नर्स का जो लॉ स्कूल है एलएलबी है, जिसका टेस्ट नर्स सोशल साइंसेज जैसा होता है, इस साल ये 264 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुई है, जबकि लास्ट ईयर 2024 में 282 के मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुई थी, यानी कि यहाँ पे भी एलएलबी तक के ऊपर कंपटीशन फेस किया। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, जो कि IGISSCE डिपार्टमेंट नेम है, स्कूल या कॉलेज नेम है, इस्लामाबाद कैंपस का है, ये 6699 के ऊपर इस साल क्लोज हुई है, जबकि 2024 की मेरिट पोजीशन 5975 की थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस कंपटीशन था। अगर हम इसी तरीके से नस्ट आर्किटेक्चर की बात करें, सदा सदा जो नस्ट आर्किटेक्चर है, जहां से हमारे पास से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से टॉप किया था माशाल्लाह से, तो सदा इस्लामाबाद में जो आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है, ये 126वीं मेरिट पोजीशन पे क्लोज हो गया। और यकीन मानिए, ये पहली मेरिट लिस्ट जो थी उसी के अंदर 126 पे क्लोज हो गया था। सदा के अंदर से किसी बच्चे ने ड्रॉप ही नहीं करा। तो तेरह जो मेरिट लिस्ट थी ना, वहां पे 126 में हमेशा दिखता था, 126 कांस्टेंट था, यानी कि कोई बच्चा ड्रॉप करे तो बाद वाले को चांस मिलता है ना। सदा के अंदर इतना कंपटीशन होता है। 2024 के अंदर 160 की मेरिट पोजीशन तक ये गई थी। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग जो अगेन सदा ऑफर करता है, ये 2025 में 231 पे क्लोज हुआ, जबकि 2024 के अंदर ये 333 पे क्लोज हुआ था, यानी कि कंपटीशन लेवल बेतहाशा है। इसलिए कहता हूं बेटा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इसी तरीके से जो नस्ट नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, एसएनएस कैंपस के इस्लामाबाद के मैथमेटिक्स का प्रोग्राम इस साल 2294 पे क्लोज हुआ, 2024 में 1814 पे हुआ था। फिजिक्स का प्रोग्राम 1987 पे हुआ, 2024 में 1778 की मेरिट पोजीशन पे हुआ था। केमिस्ट्री का प्रोग्राम 2098 पे हुआ, जबकि 2024 में 2240 पे हुआ था, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से अगर नस्ट की हम अप्लाइड साइंसेज के प्रोग्राम्स की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी इस साल 253 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ। माइंड ब्लोइंग। 2024 में 704 पे हुआ था, इतना बड़ा जंप। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, बहुत से प्री मेडिकल के बच्चों का ख्वाब होता है ना अप्लाइड साइंसेज, इस साल ये 866 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ। 2024 में 1400 तक के ऊपर गया था। एनवायरमेंटल साइंसेज, जो आपके पास IESESCEE स्कूल कॉलेज का है, इस्लामाबाद कैंपस में, इसके डिपार्टमेंट नेम लिखे में भाई, तो 789 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ। 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 1000 मेरिट पोजीशंस का 2024 के अंदर 1786 का। एग्रीकल्चर का जो आपके पास स्कोप था, एग्रीकल्चर 2025 की 1646 की मेरिट पोजीशन क्लोज हुआ, जबकि 2024 में 2779 की मेरिट पोजीशन के ऊपर था। इसी तरीके से अगर हम एनबीएस के और S3H के प्रोग्राम्स को डिस्कस करें, तो बीबीए, जिसको हर बच्चे का ख्वाब होता है, ये इस साल 2025 के अंदर 773 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ, जबकि हमारे पास 2024 में 770 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ था। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इस साल 759 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ, जबकि 2024 में इट वाज क्लोज ऑन 1089। इकोनॉमिक्स आपके पास जो S3H कैंपस का है इस्लामाबाद में, इसके डिपार्टमेंट नेम, ये 1250 के अराउंड के ऊपर क्लोज हुआ, जबकि 2024 में 1400 के अराउंड के ऊपर था। 200 पॉइंट्स का डिफरेंस, 200 मेरिट पोजीशंस का। साइकोलॉजी आपके पास 2267 के ऊपर हुआ, 2024 में 2071 पे था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2531 के ऊपर, उससे पिछले साल 2645 के ऊपर था। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 2809 के ऊपर हुआ, उससे पिछले साल 2757 के ऊपर था। मास कम्युनिकेशन 2692 के ऊपर क्लोज हुआ 2025 में, 2024 में 2775 के ऊपर था। इसी तरीके से अगर हम नस के कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करें, जो BSCS के प्रोग्राम्स होते हैं, ऊपर भी हमने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को देखा था, अब ये सिंपल जो आपके BS प्रोग्राम्स है नस्ट के, तो भाई सीक्स कैंपस के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का इस दफा का प्रोग्राम था, 2025 में 13 मेरिट लिस्टों के बाद जो आखिरी बच्चा एंटर हुआ वो 853 मेरिट पोजीशन पे गया। 2024 में हालांकि ये 447 का था। कंप्यूटर साइंस NBC कोयटा के अंदर ये 14,260 के करीब का बच्चा जिसकी मेरिट पोजीशन थी वो एंटर हुआ, क्योंकि कोयटा के हालात की वजह से बच्चे ने वहां पे 14,263 यानी कि 14,263 का बच्चा मेरिट पोजीशन के ऊपर एक क्लोज हुआ। 2024 में 5,360 पे क्लोज हो गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स के अंदर आपके पास 642 की मेरिट पोजीशन में क्लोज हुई, जबकि आपके पास जो 2024 में क्लोज हुई थी 566 की हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NBC कोयटा की आपके पास 14,410 के ऊपर गई, जबकि ये 2024 के अंदर ये 1200 समथिंग के अराउंड के ऊपर थी। डेटा साइंसेज आपके पास 909 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ, जबकि 2024 के अंदर 652 पे क्लोज हुआ था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 383 के ऊपर हुई, 2024 के अंदर ये 1554 के ऊपर क्लोज हुई थी हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम रिमेनिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग
एमसीएस कैंपस के अंदर रावलपिंडी के अंदर है, 2024 के अंदर ये 2000 समथिंग के ऊपर क्लोज हुई थी, इस दफा 3000 समथिंग पे क्लोज हुई। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो रावलपिंडी की शान है सीएमई कैंपस की, इस साल 4144 यानी कि 4144 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुई, 2024 में 4830 के ऊपर हुई थी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि आईईएससी कैंपस में आपको मिलती है, इस साल 6915 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुई, 2024 के अंदर 8199 पे हुई थी। नेवल आर्किटेक्चर पीएनएसी, अच्छा कराची सीएस का भी मैं भी आगे चल के बताऊंगा आपको। नेवल आर्किटेक्चर हमारे पास जो कि कराची कैंपस के अंदर मौजूद है, कि इस दफा 14,420 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुई, जबकि 2024 में 13,000 समथिंग के ऊपर हुई थी। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग जो सीएई रिसालपुर कैंपस ऑफर करता है, ये इस साल 2,922 पे क्लोज हुई, जबकि 2024 में 4,954 पे गई थी। केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस के अंदर हमारे पास जो क्लोज होने के ऊपर गई, was closed on 5,377 2025 में, जबकि 2024 के अंदर 6,155 पे गई थी। इसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएमई कैंपस 2025 में 3,260 पे क्लोज हुई, जबकि 2024 के अंदर 2,000 समथिंग के ऊपर ये क्लोज हुई थी। मटेरियल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस के अंदर ये 1,226 पे क्लोज हुई, जबकि ये 2024 के अंदर 8,419 पे क्लोज हुई थी। अच्छा, एक चीज का सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ कि इस साल जो आपके पास फर्स्ट टाइम पीएनईसी यानी कि कराची कैंपस के अंदर फर्स्ट टाइम सीएस की फील्ड को लॉन्च किया गया था, तो फर्स्ट टाइम जो आपके पास सीएस की फील्ड कराची कैंपस के नस के अंदर लॉन्च की गई है, तो यहाँ पे आपके पास क्या मेरिट्स पोजीशन थी, ये थी आपके पास 2799 की, यानी कि नस कराची के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट था वो 2799 की मेरिट पोजीशन पे क्लोज हुआ था, कि मैंने कंफर्म बैक करके आपको डिफाइन भी कर दिया। यानी कि नस कराची के अंदर जो कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम आपके पास है, उसके अंदर 2780 के ऊपर बच्चा गया था। उसके पीछे रीजन है, कराची के अंदर एनईटी के अंदर मेजोरिटी बच्चा जा रहा होता है, तो पीएनसी जो नस कराची था वहां पे 2799 जो कि लास्ट परसेंटेज थी, लास्ट मेरिट पोजीशन थी, इसके ऊपर बच्चा गया था। अब आपको इन तमाम चीजों को देख के फायदा क्या मिलता है, क्या फायदा है, इसको देखने का रीजन क्या है? इसको देखने का बेटा सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, यहां से सबक सीखो, यहां से क्या काम करो। देखो, इन तमाम चीजों को सीखने का क्या फायदा आपको दिखता है? इन तमाम चीजों को सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक फायदा है कि खुदारा सीरियस हो जाओ और अभी से तैयारी स्टार्ट करो। अगर आप अभी दिसंबर के एंड में खड़े हुए और आपने अभी तक अपने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आप इंतहाई गलत काम कर रहे हो। आप दिसंबर एंड में खड़े हो, बेटा हमारा जो फर्स्ट बैच स्टार्ट होता है अगस्त में होता है। जो अगस्त का बैच होता है उसके लिए बच्चे मई जून से रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कंप्लीट एकेडमिक ईयर के लिए वो हमारे पास से उनकी जान नहीं छूटने वाली। तो भाई आप दिसंबर में खड़े भी हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आपने वहां पे अपने माँ बाप के इतने मेहनत से कमाए गए पैसे जाया नहीं करने, सिर्फ टेस्ट को जाया करके। टेस्ट को पास करना होता है, अच्छे नंबरों से क्लियर करना होता है, उसके लिए तैयारी करनी है, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करना है। एक नॉर्मल बच्चा समझता है कि भाई इंटर के बाद तैयारी कर लूंगा या ओ लेवल्स के बाद 11th के बाद तैयारी कर लूंगा। सिर्फ तैयारी के अंदर कोर्स कवर नहीं करना, ये बेयर मिनिमम है कोर्स कवर करना। आज के जमाने में आप खुद देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है। सिर्फ कोर्स कवर नहीं करना, आपको कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर करना है, पास पेपर्स कवर करने हैं, प्रैक्टिस सेशंस को अटेम्प्ट करना है, डाउट क्लासेस को लेना है, मल्टीपल टाइम कोर्सेज को रिवाइज करना है। इसके अलावा जितने आपको टीपीपीस दिए जाते हैं सारे सॉल्व करने हैं, तब आप कहीं जाके स्टैंड आउट करोगे। अदरवाइज यू विल जस्ट बी एवरेज किड जिसका 8,000 का मेरिट पोजीशन बनेगी। 8,000 मेरिट पोजीशन के ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, कोई ढंग की फील्ड नहीं मिलेगी। कोई 5वीं 6ठी मेरिट लिस्ट के ऊपर नाम आएगा, वो भी अल्लाह ताला की दुआएं कर करके थक जाओगे जब नाम आएगा। तो भैया अपने आप को इतनी ज्यादती नहीं देनी, इंतकाले पुरमलाल नहीं करना अपना। मेहनत इतनी करो कि पहली मेरिट लिस्ट में नाम आए। उसके लिए आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, अभी स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नस 2025 में भी हमारे पास से बच्चों ने पोजीशन स्कोर करी, नस के 2026 के राउंड नंबर 1 में भी पोजीशन स्कोर करी, नेट 1 जिसको कहा जाता है। इसका मतलब हमारी जो पढ़ाने का तरीकेकार है वो सबसे बेहतरीन है। दैट्स द रीजन कि हमारे पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है। नस 2024 के अंदर भी हमारे बच्चों ने टॉप पोजीशन ली थी, अब्दुल रहमान फैसल ने। तो भाई हमारे बैचेस में आपको क्या फायदा मिलेगा? सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको फायदा मिलता है कि भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती है। आपको बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है, और ये मल्टीपल टीचर्स आपको हर चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाते हैं। ये मल्टीपल टीचर्स आपको मैथ्स के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे, आपको फिजिक्स के अंदर मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री में अगर कोई बच्चा किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है जहाँ पे केमिस्ट्री आती है, अदरवाइज अगर आप बिजनेस मैथ्स की नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, वहां पे आपको नस बिजनेस स्कूल के लिए बिजनेस मैथ्स के अलग टीचर्स मिलते हैं, बिजनेस इंग्लिश के अलग टीचर मिलती हैं। आप जो बच्चे नस अप्लाइड साइंस में अप्लाई कर रहे हैं बायोलॉजी का पोर्शन आता है, तो अगर आप नम्स को एक ही को टारगेट कर रहे हो, एमडी को टारगेट कर रहे हो, तो हमारे मेडिकल बैचेस में जाते हो। बताने का मकसद ये कि भाई आपको हम इस लेवल के ऊपर तैयार करते हैं कि आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में पोजीशन ले सको अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे यूईटी हो, चाहे कराची से लेके कश्मीर, कश्मीर से लेके इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक कोई यूनिवर्सिटी हो, सब में हमारी 2025 में पोजीशन थी। पास यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन हमारे बैचेस से थी, जीआईके के अंदर टॉप तमाम पोजीशन हमारे बैचेस से थी, दूसरी तीसरी 8वीं पोजीशन। इसी तरीके से
एनईटी के अंदर 131 पोजीशन थी, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट से टॉप पोजीशन थी, यूईटी के अंदर फर्स्ट पोजीशन थी, प्यास के अंदर टॉप पोजीशन थी। क्यों? उसके पीछे रीजन है हमारी स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई आपको लाइव क्लासेस आप हमारी लेते हो तमाम सब्जेक्ट्स की, और ये लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारी पोर्टल के ऊपर मिलती है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। लाइव क्लास आप सिर्फ हमारी ऐप के जरिए ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लाइव क्लास होती है बेटा ये स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है, और आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी इदारे के अंदर, वो जो बच्चे कहते हैं ना यूट्यूब में और उसमें क्या डिफरेंस है, भाई यूट्यूब के ऊपर आपको नहीं पता कौन सा कोर्स कंटेंट सही है कौन सा गलत है। आपको यूट्यूब पे नहीं पता कि भाई अपने टेस्ट को कैसे देना है। यूट्यूब पे कोई बैठ के आपकी एकेडमिक काउंसलिंग नहीं कर रहा। यूट्यूब पे बैठ के आपको कोई टेस्ट में नंबर कम लाने के ऊपर डांट डपट नहीं कर रहा। यूट्यूब पे कोई आपकी बैठ के तैयारी नहीं कवर करवा रहा। तो भाई यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, वो इदारे जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस नहीं देते। जो बेनिफिट्स हम अपने बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलते। मैथ्स के अंदर मल्टीपल टीचर्स, सर आफ्ताब भी मिल रहे हैं, मैं भी मिल रहा हूँ, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं लगती, सर आफ्ताब की अच्छी लगेगी। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, प्रोफेसर बिलाल जिया, दोनों की क्लासेस ले सकते हो। आपकी क्लासेस कंप्लीट वीक पे एक्सपेंड हुई हुई हैं। तो आपका एक दफा हम कोर्स कवर करवाएंगे नेट 2 से पहले, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले, यानी कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा। आपको दोबारा अगस्त 2026 तक कोई फीस नहीं पे करनी। इसके अलावा आपको जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई अगर आप खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहते हो उसको भी कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी क्लास में टॉपिक कवर होता है आपको उसका प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, और उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये वीडियो सॉल्यूशन हर सब्जेक्ट के अंदर एक तीसरे प्रोफेसर भी मौजूद होते हैं जिनका काम होता है देना, यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल क्लास में टॉपिक कवर होगा उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस वीडियो सॉल्यूशन से आपको फायदा ये होता है कि उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं, मॉक टेस्ट अलग होते हैं, एफएलपीज अलग होते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होगा उनका भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिस जोन आपको मिल रहा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आप लोगों की हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लास, जो तीसरे प्रोफेसर है ना हमारे, उनसे पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो भैया हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास होगी। आप अपने क्लासेस के अंदर लाइव क्लासेस में तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हो, मगर अगर किसी बच्चे को खुद से कोई टॉपिक समझना है, खुद से कोई क्वेश्चन पूछना है, खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करते हुए कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो लाइव डाउट क्लास इज देयर फॉर यू गाइस। भैया जो तीसरे हर सब्जेक्ट के तीसरे प्रोफेसर हैं उनका काम ही होगा कि लाइव डाउट क्लास के ऊपर अपनी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड बैक करें, उनको हल करें। इसके अलावा आपको 24/7 हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम मिलती है, जो कि आप अपनी कोई भी मसले मसाइल है, कोई भी क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसकी पिक्चर खींचो, अपने सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भेजो। वहां पे आपके पास डाउट टीम हमारी अलहदा मौजूद है। ये जूनियर टीचर्स के टीचर है भैया, तो ये आपके पास डाउट टीम अलहदा मौजूद है। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। तो भाई सिर्फ एक दफा कोर्स नहीं कवर करना, मल्टीपल टाइम कवर करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, लाइव क्लासेस को बार बार लेना है, कोशिश करनी है कि बेसिक टू एडवांस लेवल हर चीज कवर करवाई जाए। हमारे बैचेस में कई प्री मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। इस वक्त जो इस बच्चे ने नस में पहली पोजीशन ली है, नस के नेट नंबर 1 के अंदर, अरसलान फैसल, ही वाज फ्रॉम दी प्री मेडिकल बैकग्राउंड। तो अगर वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से पोजीशन ले सकता है तो आप भी ले सकते हो। आपने हमारे बताए गए मेथड को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे हम गारंटी देते हैं कि आप इजीली 160 170 प्लस का स्कोर कर सकते हो अगर आप तरीके से चीजों को फॉलो करोगे। आपने तमाम टेस्टों को देना है। चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे अलहदा होते हैं, वीकली टेस्ट हमारे अलहदा होते हैं, मॉक टेस्ट हमारे अलहदा होते हैं, एफएलपीज हमारे अलहदा होते हैं। हमारे बैचेस का एक खास फीचर है, पहले बता देता हूँ, अगर आपने 3 कंसेक्यूटिव टेस्टों को छोड़ा आपको बैच से निकाल दिया जाएगा। तो वही बच्चा बैचेस में आता है जो सीरियस होता है, याद रखिएगा। हाँ देखो, बैचेस से निकालने का मकसद ये नहीं है कि हम आपकी फीस हड़प करके, नहीं, बैचेस से निकालने का मकसद ये कि फिर आपके पेरेंट्स आके बात करते हैं हमारी एडमिन टीम से। भाई हमारी प्रॉपर्ली एक नॉन टीचिंग स्टाफ टीम अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप बात करते हो, अपना इशू डिफाइन बैक करते हो, एप्लीकेशन लिख कर देते हो, देन आपको फिर दोबारा बैच में ऐड किया जाता है। निकालने का मकसद ये नहीं कि बाहर निकाल दिया, निकालने का मकसद बच्चा समझ सके कि भाई उसने तैयारी करनी है सीरियस होकर। इधर आप अप्लाई कर रहे हो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर, सीएस साइड के ऊपर, और यूर अप्लाइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस साइड, और यूर अप्लाइंग फॉर द नर्स बिजनेस स्कूल, और यूर अप्लाइंग फॉर द नर्स अप्लाइड साइंसेज। तो आप सबके डिफरेंट बैचेस होते हैं, आपको आपके बैच में ऐड किया जाएगा। हमारा न्यू बैच ऑलरेडी इस वीक से स्टार्ट हो चुका है, तो अब जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतनी क्लास का हिस्सा बनेंगे। इस बैच में एक दफा नेट 2 से पहले कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले होगा, फिर नेट 4 से पहले होगा। अगर आप नर्स के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर रहे हैं तो उन सबकी तैयारी भी कवर होगी। आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, कोई आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बैच का हिस्सा जल्द से जल्द बन रहे होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।